सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। सुबह सुबह आ गया है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ताजा सर्वे। जी हां दोस्तों, हो गया है बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें दोस्तों आपको भी चौंका देने वाला है। दोस्तों आज हम झारखंड के पूरे 81 विधानसभा की सीटों के ऊपर जिलेवार के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों की अब की बार झारखंड राज्य में किस पार्टी के गठबंधन का सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स के साथ जानने वाले हैं। दोस्तों आज झारखंड राज्य में वोटों की गिनती शुरू हो गया है, आया है ताजा सर्वे, जिसके नतीजे दोस्तों काफी चौंका देने वाला है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें और किसी भी पार्टी को दोस्तों झारखंड राज्य में अगर अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना हो तो उसे कम से कम 41 विधानसभा की सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो किस पार्टी के गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं कि 41 विधानसभा की सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो कौन सी पार्टी का गठबंधन यहाँ पर पार करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों झारखंड राज्य में आज ही फाइनल हो जाएगा कि अब की बार झारखंड राज्य में किस पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथ दोस्तों झारखंड का जो सबसे पहला जिला आ रहा है सामने निकल कर, उसका नाम है पाकुड़। पाकुड़ जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 3 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे रुझान सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों वहीं पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों पाकुड़ जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों जेएमएम और यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों जामताड़ा जिले के दोनों सीट यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों बड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जामताड़ा जिले में कहीं न कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों वहीं पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को दोस्तों बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रांची। रांची राजधानी भी है झारखंड का, और झारखंड रांची राजधानी में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से दोस्तों यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से रांची राजधानी से मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों ताजा रुझानों में 4 विधानसभा की सीटें इस बार रांची राजधानी से सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का दोस्तों अभी तक खाता भी नहीं खुला है। रांची राजधानी में कहीं न कहीं इस बार दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला जो आता है वो है बोकारो। बोकारो के अंदर कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, और इन 4 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे जो रुझानों में अगर देखे जाए दोस्तों, तो इसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों बोकारो जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से बोकारो जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही थी। दोस्तों कहीं न कहीं बोकारो जिले में भी दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की पलड़ा को यहाँ पर दोस्तों भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों जो झारखंड का अगला जिला आता है उसका नाम है रामगढ़। रामगढ़ जिले के अंदर कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं, इन 2 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से रामगढ़ जिले के अंदर से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रामगढ़ जिले में कहीं न कहीं दोस्तों जेएमएम कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन एनडीए के बीच काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग के अंडर कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से उस रुझानों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से हजारीबाग जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा। हजारीबाग जिले में कहीं न कहीं जेएमएम और कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन एनडीए के बीच दोस्तों काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा के अंडर कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का भी दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गढ़वा जिले में कहीं न कहीं दोस्तों जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच काफी दोस्तों कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य के पलामू जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों 3 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं दोस्तों पलामू जिले में बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन तीनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों कहीं न कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सरायकेला में पूरी तरीके से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी गठबंधन एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से गिरिडीह जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गिरिडीह जिले में भी दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों इस बार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा की जो सबसे ताजा और सटीक अभी जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, उसमें से दोस्तों लोहरदगा के 1 विधानसभा की सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य पार्टियों को कहीं न कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लोहरदगा जिले में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा जिले के अंदर कुल 2 विधानसभा की सीटें और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और एनडीए को दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों कहीं न कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सिमडेगा जिले में भी दोस्तों कहीं न कहीं जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की सीटों पर रुझान सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों ताजा सर्वे यानी रुझानों में दोस्तों 24 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों ताजा सर्वे रुझानों में दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों 15 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों ताजा रुझानों में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है साहिबगंज। साहिबगंज जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे रुझान जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों साहिबगंज जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें तरीके से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों साहिबगंज जिले के अंदर से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों साहिबगंज जिले के अंदर से कहीं न कहीं जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को खाते में दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और गोड्डा जिले की 3 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गोड्डा जिले में कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 6 विधानसभा की सीटों का जो ताजा अभी सर्वे निकल कर आ रहा है सामने, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में भी दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर से सीधे तरीके से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर से कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन एनडीए के बीच दोस्तों काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो झारखंड का अगला जिला आता है वो है धनबाद। धनबाद जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है। इन 6 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से धनबाद जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से धनबाद जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी में 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। खूंटी जिले में दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन दोस्तों क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चतरा जिले में कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस के बीच दोस्तों और बीजेपी के बीच काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में एक विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है देवघर। देवघर जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन तीनों विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे अभी सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 1 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कोडरमा जिले में बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार जिले के अंदर कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें लातेहार जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें इस बार लातेहार जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा दोस्तों, उसमें से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें गुमला जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा दोस्तों, उसमें से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें दुमका जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें दुमका जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों दुमका जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों का रुझान सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 46 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 32 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 3 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से मिलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड राज्य में जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 41 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन दोस्तों बहुमत के आंकड़े से 5 विधानसभा की सीटें ज्यादा लेती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों इस बार बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 3 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से मिलती हुई नजर आती है। दोस्तों कुल मिला जुला कर अगर देखें तो इस बार फिर से एक बार कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर दोस्तों झारखंड राज्य में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तो आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार झारखंड राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है?